हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपके मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, मानव को इन्फेक्शन है तो आज वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रखा है। और देखिए, डुग्गू के स्कूल के लिए मैंने पराठा बना के रख दिया, चाय रखी हुई है। और आज मैंने लगा रखी है मशीन कपड़े धोने के लिए बहुत सारे। और देखिए दिखाती हूँ, ये है मशीन लगा रखी है। आज मैं कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगा रखी है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो धूप भी निकली हुई है अच्छी वाली। देखिए धूप भी दिखाते हैं आपको, ये देख रहा हूँ, धूप भी निकली हुई है। तो मैंने सोचा मैं हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? देखिए मेरा काम हो गया। अभी मैं कितने बजे फ्री हो रही हूँ? 1 बज रहा है, 1 बजे फ्री हुई हूँ। आज कपड़े अपने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे। और डुग्गू को बुखार हो गया है क्योंकि पापा के पास था, पापा को इन्फेक्शन हो रखा था। तो ये पापा के पास ही रहता है, तो इसको भी इन्फेक्शन हो गया। देखिए अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ मंदिर पे, जल चढ़ा के। मैंने कहा लाओ पहले आपसे बात कर लूँ, फिर खाऊंगी खाना, भूख लगी है। और मैं सोमवार के व्रत नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि यार घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भूख लगाती है। तो इसलिए जल चढ़ाती हूँ भगवान जी के ऊपर रोज़ जाके, सामने मंदिर पे आपको दिखाई मैंने। तो जल चढ़ा आती हूँ। और अब मैं हो गई हूँ फ्री होके। और अब मैं बनाऊँगी कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है। देखिए चलिए, तो मिलेंगे थोड़ी देर में, खाना वाना बना के खा लूँ, भूख लग रही है। देखिए गैस, नहाना हो चुका है और अभी मैंने लाइट बंद कर दिया। डुग्गू को बुखार आ रखा है और हम खा रहे हैं कुरकुरे। आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग कुरकुरे खा रहे हैं और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए डुग्गू बैठा हुआ है, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इसको जुकाम हो गया। जुकाम तो नहीं हुआ है, बुखार आ गया इसको, क्योंकि पापा के पास था, पापा को इन्फेक्शन पहले से था। तो ये पापा के पास ज़्यादा रहता है, उनकी चीज़ों को टच करता रहता है, इसलिए बुखार आ गया। और मैं पूजा वूजा करके आ गई। मैंने कहा चलिए आपसे बात करते हैं, और काम वाम फ्री हो गया। अब जा रही हूँ, एक बार कपड़े दोबारा से उतार के फिर डाल के आती हूँ। तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, इन्फेक्शन के भी इनके सारे थे। बेड शीट, ये कंबल वगैरह जो ओढ़ते हैं वो सारे मैंने आज वॉश किए। टॉवल वगैरह वॉश की, सारी की सारी रोज़ की हो जाती है मेरी। हर हफ्ते में मैं टॉवल एक बार वॉश कर देती हूँ, सारी की सारी। सोफ़ा कवर वगैरह भी सब होते हैं, बेडशीट वगैरह मैं हफ्ते में 2 बार चेंज करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। और हस्बैंड के, मेरे, इनके कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के सबके कपड़े हो जाते हैं रेगुलर 2 बार। तो इनके तो 2 बार हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये शाम को खेल के आते हैं तो गंदे करके ले जाते हैं। इसलिए हस्बैंड के भी 2 होते हैं, क्योंकि वो कंपनी पहन के जाते हैं, वो तो होते ही हैं। उसके बाद जो घर में रहते हैं वो पहनते हैं, वो अलग होते हैं। तो ऐसे हो जाते हैं बहुत सारे कपड़े। और चलिए मिलेंगे अब थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, अभी हो गई है शाम, और शाम का टाइम हो गया है। और देखिए हमारे घर में कौन आया, हमारे घर में आई 2 डांसिंग लेडी। तो स्टार्ट हो जाओ डांसिंग लेडी। और चलिए आपको अपनी डांसिंग लेडियों का डांस दिखाते हैं। ये देख रहे हो, 2 डांसिंग लेडी। दोबारा से स्टार्ट करो डांसिंग लेडी डांस। ये देखिए, ये आई है हमारे घर में डांसिंग लेडी, और हमें बहुत डर लग रहा है गाइस। डर के मारे गाइस, मेरे तो बहुत डर के मारे पसीना छूटने लग गए डांसिंग लेडी का डांस देखते देखते। और आप लोग बताना क्या करो। अभी बज गए हैं 5:30, और आज मैं सर धोया था, सर धोया है। आप लोग क्या करो। और मैंने अभी चाय बना के पी ली है, कपड़ों पे प्रेस कर ली, और लाइट आ गई। आपसे बात करते ही यार लाइट आ गई। गजब गजब बेचती है आप लोगों से बात करते हुए लाइट आ गई। और अभी लाइट चली गई थी, मैंने कपड़ों पे प्रेस कर लिया है थोड़े से। आज कपड़े वॉश किए थे। आज मैंने बहुत सारा काम किया। सुबह 12-1 बज गए मुझे, मतलब 1 बज गया घर का काम ख़त्म करके, पूजा वूजा करके। और मैंने, और देखिए डुग्गू के पास है कट्टा। हमारे गांव में इसको कहते हैं कट्टा। कट्टा नहीं होते, कट्टा होते हैं। देखिए मैंने ले रखा है गन ले रखी है। और डुग्गू को अभी बुखार आ रखा है, तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार है अभी। पापा से बोल दिया है, वो आएंगे तो दवाई लेके आएंगे, मैं इसको दवाई पिला दूँगी। इसको पापा की वजह से इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि पापा के पास रहता है ज़्यादातर,
तो पापा को इन्फेक्शन हो रखा था अभी 2-3 दिन से, और ये इनकी इन्फेक्शन वाली चीज़ों को छूता रहता, मानता नहीं है। तो अब इसको भी इन्फेक्शन हो गया। और कैसे हाँ, और मानव के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज ट्यूशन वाली का भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ट्यूशन वाली ने मना कर दिया ट्यूशन पढ़ाने से मानव को, मतलब पढ़ाने से क्या, उसने उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो कोचिंग कर रही है ट्यूशन वाली। हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो उनका नाम है समीक्षा, जो कि हमारे बगल में रहती हैं। उन्होंने सबको मैसेज डाल दिया कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मैसेज किया उन्होंने, आज ही मैसेज आया तो मैंने उनको कॉल किया, बोला कि अभी इस टाइम पे यार ट्यूशन कैसे छोड़ रही हो, मगर अभी फ़िलहाल वो है नहीं घर पे, अभी कोचिंग में है। तो मैं जैसे ही आती है तो मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि यार अभी मानव के 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे बहुत मतलब इसको सारा कुछ रीड है। फिर भी यार बच्चा ट्यूशन जाता है, वहाँ टेस्ट वगैरह होता है, तो बच्चा ज़्यादा बच्चों को याद रहता है, मतलब कंटिन्यूस टेस्ट वगैरह लेती रहती है। और अब मुझे टेंशन थोड़ी सी होने लगी है। अब मैं पापा से बात करूँगी, देखते हैं कहीं और ट्यूशन का लगाएंगे, अगर ट्यूशन लगानी है। चलो देखेंगे उसका भी। और आप लोगों से ये कहना है, प्लीज़ जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि हम लोग हम लोगों के पापा, मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम लोग जोधपुर में रहते थे। और जोधपुर में वहाँ पे केसर पब्लिक स्कूल था, उसमें हम लोग पढ़ते थे। वहाँ पे हमने 6th क्लास, 5th, 6th, 7th क्लास केसर पब्लिक स्कूल में किया। और वहाँ हमारी एक टीचर थी, वो बहुत मतलब मारती थी, और वो तमिल मद्रास से थी वो। और वो हम लोगों को मतलब हम लोगों को क्या, वो जिसको भी मतलब जिस बच्चे को भी याद नहीं होता था और वो रिवीजन कर, टेस्ट आते थे तो वो रिवीजन करने के लिए देती थी। और क्वेश्चन बड़े बड़े होते थे, हिंदी के भी नहीं होते थे। वो इंग्लिश पढ़ाती थी, इंग्लिश नहीं एसएसटी पढ़ाती थी और इंग्लिश पढ़ाती थी। तो हम लोगों को उस मैम से इतना डर लगता था, क्योंकि वो जब रिवीजन करने के लिए रीडिंग करने के लिए देती थी और हम लोग याद करके नहीं जाते थे, क्योंकि हम लोगों को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रीड नहीं होते थे, मतलब आंसर रीड नहीं होते थे। और हम मैम के पास जाते थे तो मैम हमें बहुत मतलब सभी को बहुत मारती थी और हम लोग बहुत डरते थे। एक दिन तो उसने एक लड़की को, नाम नहीं मुझे याद है अभी इतनी अच्छी तरह से, और उस लड़की को उस मैम ने इतना मारा था। उसकी जो टांगें हैं ना, नीचे की जो भी टांगें होती हैं, मतलब घुटने से लेके जो नीचे की जो टांगें होती हैं, उस पर उसके नीले नीले निशान पड़ गए थे। और जब वो और रोने लगी थी, बहुत तेज़ तो रोने लगी। फिर क्या कहते हैं, दूसरे दिन वो अपनी मम्मी को बुला के लेके आई और उन मैम की जाके उसने घर पे कंप्लेंट की। और मैम ने जाके जब वो दूसरे दिन स्कूल में आई तो उसके नीले नीले निशान पड़ गए थे, और उसके जो नीचे का एरिया वो सारा का सारा सूजन आ गई थी। तो बहुत मारती थी वो मैम। और हम लोग केसर पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, मैं, मेरा भाई मुझसे छोटा वाला जिसका नाम जीतू है, और उससे छोटा वाला था विक्की। हम तीनों के तीनों नहीं, हम लोग आरती भी पढ़ती थी, मेरी जो छोटी सिस्टर है। तो हम लोग सारे के सारे पढ़ने जाते थे केसर पब्लिक स्कूल में। हम लोग जोधपुर में रहते थे, सिविल में रहते थे, अजमेर कॉलोनी थी शायद, अजमेर लाइन, वहाँ रहते थे। वहाँ ट्रेन का जो रूट था वो बहुत पास में था, तो हमारे जस्ट घर से बगल में से निकलती थी ट्रेन, तो पता चलता था, मतलब ऐसे 2-3 घर छोड़ के ही ट्रेन की पटरी थी और वहाँ से जाती थी क्रॉसिंग करके। वहाँ पे शाम के टाइम मतलब जो भी मतलब हम लोग भी जाते थे ट्रेन से गांव के लिए, हो जाती हम लोग देखते थे। तो जो कोई मुझे देख रहा हो, मेरे जानने वाला जो भी, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरी मॉनिटर का नाम ममता था शायद, और उजाला नाम की भी शायद एक लड़की थी हमारी क्लास में, और एक का नाम पता नहीं क्या था, भूल गई हूँ मैं। और फिर हम लोग गंगानगर चले गए। गंगानगर में भी बहुत सारे थे, आरती थी। आरती 5th क्लास में मुझसे छोटी क्लास में पढ़ती थी, मतलब वो पंजाबी थी। आरती, उसके भाई छोटा भाई था, दो ही भाई बहन थे, और वो पंजाबी थी आरती। और मेरी क्लास में नीतू थी,
जब हम गंगानगर गए तो नीतू मिल गई मुझे वहाँ पे। बहुत सारे, मेरी क्लास में तो बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती थी, किरण, रवीना, पूजा, प्रीति, और मेरी ही नाम की 5 लड़कियाँ मेरी क्लास में थी। समझो मेरे नाम की 5 लड़कियाँ, मुझे जहाँ जाते थे वहाँ पे 2, 3, 4 लड़कियाँ ऐसे मिल जाती थी, तो 5 लड़कियाँ मेरे नाम की पढ़ती। चलिए आगे की स्टोरी आगे अगली बार शेयर करूँगी, बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। चलिए मेरे का क्या होगा, गुच्छा बन गया। और मैं अभी बना रही हूँ डुगू के लिए चाय पिलाऊंगी उसको, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा लेगा। और देखिए सिंदूर मैंने आज के तक ख्याल लगाया है, और हस्बैंड आ गए नीचे, गाड़ी की आवाज़ से पता चल गया होगा। दिखाते हैं चाय थोड़ी सी रखी हुई बना रही हूँ। फ़ोटो सेशन, इनमें तो फ़ोटो ही नहीं खींचने आते हैं। तो देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, ये हैं पकौड़े। लौकी के कोफ्ते नहीं, पकौड़े बना रही हूँ, इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो वैसे तो लौकी अच्छी नहीं लगती, चने की दाल डाल के कम अच्छी लगती है, तो कोफ्ते थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में, ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छे लगते हैं। और ये इसका बैटर है, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, हींग मिलाई है, और नमक और गरम मसाला और थोड़ी सी रेड चिल्ली, बस, बाकी और कुछ नहीं मिलाया मैंने।